जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस साइंस क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में नीति श्लोक का पाठ से महत्वपूर्ण जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का चैप्टर है नीति श्लोक का पाठ। तो नीति श्लोक का पाठ से प्रथम प्रश्न हम लिए हैं, नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदुर नीति। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाभारत। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विदुर। अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10। अगला प्रश्न है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धृतराष्ट्र। अगला प्रश्न है, विदुर कौन था? विदुर कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मंत्री। अगला प्रश्न है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विदुर। अगला प्रश्न है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाभारत का। अगला प्रश्न है, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अकीर्ति। अगला प्रश्न है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रियवादी। अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्ख। अगला प्रश्न है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित। अगला प्रश्न है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूर्ख। अगला प्रश्न है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरक। अगला प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्य से। अगला प्रश्न है, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है, विनय किसको मारता है? विनय किसको मारता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपयश। अगला प्रश्न है, सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहिंसा। अगला प्रश्न है, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चरित्र। अगला प्रश्न है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्म। अगला प्रश्न है, दोष कितने हैं? दोष कितने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, घर की लक्ष्मी कौन है? घर की लक्ष्मी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रियां। अगला प्रश्न है, पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनर्थ। अगला प्रश्न है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुलक्षण। अगला प्रश्न है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रियां। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विदुर से। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विदुर नीति। अगला प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्षमा। अगला प्रश्न है, नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम किस पर विश्वास करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अविश्वासी पर। अगला प्रश्न है, विद्या की रक्षा किससे होती है?
विद्या की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, योग से। अगला प्रश्न है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित। अगला प्रश्न है, क्षमा किसको मारता है? क्षमा किसको मारता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्रोध। अगला प्रश्न है, मृज्या से किसकी रक्षा होती है? मृज्या से किसकी रक्षा होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रूप। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अधम। अगला प्रश्न है, सुखा वहा क्या है? सुखा वहा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अहिंसा। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उद्योग पर्व से। अगला प्रश्न है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मंत्री विदुर। अगला प्रश्न है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नीति श्लोका पाठ। अगला प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विद्या। अगला प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 6 दोष। अगला प्रश्न है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मृज्या से। अगला प्रश्न है, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अलक्षण। तो इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।